सो नेक्स्ट टॉपिक इन द सर्कल इज पोल एंड पोलर, है ना। ये जो टॉपिक है ये भी पूरे कॉनिक सेक्शन में कॉमन है। जो डेफिनेशन है, जो इक्वेशन है, वो सेम ही रहेगी पूरे कॉनिक सेक्शन में, है ना। अभी अपन सर्कल के लिए बात कर रहे हैं। हेडिंग डालें पोल एंड पोलर। तो सबसे पहले देखिए पोलर क्या होता है ना। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट chords are drawn to conic and chords are drawn to conic which intersects the conic at 2 points। भाई कोई भी कोड बनाओगे अगर किसी पॉइंट से तो उसको 2 पॉइंट पे कट करेगी। यस सर। तो फ्रॉम विच पॉइंट chords are drawn to conic which intersects the conic, then tangents are drawn at end points of the chords of conic। टेंजेंट बना दी उसके एंड पॉइंट्स पे। पॉइंट point of intersection of tangents is called polar of that point। क्या कहा हमने? कोई कोनिक है, हा? जैसे अभी सर्कल है तो सर्कल की बात ही कर लो। एक पॉइंट है बाहर P, x1, y1। इससे कॉर्ड बनाई, वो यहां कट करेगी इसको 2 पॉइंट पे A और B पे। तो A पे टेंजेंट बनाई आपने और B पे टेंजेंट बनाई, ये दोनों यहां मिलेंगे। ऐसे ही मान लो कोई दूसरी कॉर्ड बनाई, उसमें आपने इस पे टेंजेंट बनाई, इस पे टेंजेंट बनाई, ये दोनों यहां मिलेंगे। ऐसे जितनी अलग अलग कॉर्ड्स बनाओगे अलग अलग 2 टेंजेंट बनेंगी, वो दोनों किसी पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये जो जितने पॉइंट्स आएंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ पॉइंट P। बात समझ में? locus of Yes, sir. point of intersection of tangents drawn at the ends of a chords that passing through fixed point P। मतलब P से पास होने वाली chords पे जब एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो जहां मिलेंगी उस पॉइंट के लोकस को क्या बोलते हैं? पोलर। तो इसका जो लोकस आता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये वाली। कैसे उसको समझो, प्रूफ कर देते हैं हम। जैसे मान लो इस पॉइंट को आपने बोल दिया H, K, जिसका लोकस निकालना उसको H, K बोल सकते हो? हाँ जी। यस। तो Q की नजर से तो AB क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। यस सर। अगर इस सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो Q के हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या आएगी? hx प्लस ky इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्योंकि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0।
अब ये जो कोड है वो हमेशा पी से पास करेगी, पासिस थ्रू पी। तो क्या आएगा, एच एक्स वन प्लस के वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ एच के को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई से, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी। दिस इज द लोकस ऑफ क्यू। तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आई और ये इक्वेशन क्या आई, क्या ये p के रिस्पेक्ट में t बराबर 0 है? बोलो। अगर ये कोनिक है यस सर, और अगर ये p है तो p के हिसाब से ये t बराबर 0 लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। तो 2-3 पॉइंट ध्यान रखें। नोट 1, इक्वेशन ऑफ पोलर, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं पोलर। इक्वेशन ऑफ पोलर इज t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p। पहली बात। दूसरी चीज, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है। पोलर इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर कोनिक। कोई भी कोनिक हो उसके लिए वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। नोट 3, देखो अगर पॉइंट P, अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही एक केस इसका ये भी तो होगा जब ये यहां से जो कोड है वो यहां पे टेंजेंट होगी, बस ये T1। बोलो। यस सर, तो टेंजेंट भी तो क्या कोड ही तो होती है। टेंजेंट लिमिटिंग केस ऑफ कोड होती है कि जब दोनों पॉइंट पास पास आ जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मैंने टेंजेंट कोड बनाई PT1, वो दोनों पॉइंट कहाँ, ए और बी दोनों पॉइंट यही है इस केस में। तो अगर उन पे टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों यही मिल रही है, मतलब यही पॉइंट आएगा T1। यस सर। सर दोबारा दो सर। भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कोड बनाई, कोड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट जहां मिलती है उस पॉइंट के लोकस की बात करनी है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं टेंजेंट PT1, तो इसके लिए ए पॉइंट भी T1 है और बी पॉइंट भी T1 है। यस सर। T1 पे टेंजेंट भी यही लाइन है, T1 पे टेंजेंट बी पे भी यही लाइन है, और वो दोनों आपस में मिलेंगी यही, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो। यस सर। तो इट मींस जो T1 पॉइंट है वो लोकस पे लाई करेगा। यस सर। ऐसे ही आप एक टेंजेंट इधर खींच सकते हो PT2, तो ये T2 भी इस पे लाई करेगा। और आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान दो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है P के हिसाब से। यही तो लोकस है आपका, जो आप पोलर कह रहे हो, तो P के हिसाब से वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। If P is outside the conic, अगर P कोनिक के बाहर है तो पोलर बराबर क्या होता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही होता है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही उसका पोलर होता है, T बराबर 0। ठीक है। अब अगर पॉइंट P, भाई पॉइंट P का पोजीशन थोड़ी फिक्स थोड़ी है। एक केस तो ये है कि जब पॉइंट बाहर है, सपोज करो पॉइंट P सर्कल के ऊपर ही हो जाए या किसी कोनिक के ऊपर हो जाए P, तो इससे कोई भी कोड बनाओगे, मान लो मैंने इससे ये कोड बनाई PA। अब ये जो कोड है वो दो पॉइंट P और A ही हैं, एंड पॉइंट्स। यस सर। दोनों पे टेंजेंट बनाओगे, दोनों यहां मिलेंगी। यस। ऐसे ही मान लो मैंने कोई दूसरी कोड बना दी PB, तो भी दोनों पे टेंजेंट बनाओगे तो P पे तो यही टेंजेंट आएगी, B पे कोई दूसरी टेंजेंट आएगी, वो दोनों यहां मिलेंगे। तो अल्टीमेटली कोई भी कोड खींचो, फिर उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ, जो पोलर की बेसिक डेफिनेशन है, तो वो दोनों जो मिलेंगे वो इस लाइन पे ही मिलेंगे। यस। तो जब पॉइंट कोनिक के ऊपर आ जाए उस केस में जो पोलर है वो क्या होता है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट। वो आप जानते ही हो T बराबर 0 टेंजेंट नहीं होती अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर होता है तो।
Yes, sir. बस if P point Yes. is on the conic, then पोलर बराबर क्या होता है, टेंजेंट एट P, दैट इज T बराबर 0। T बराबर 0 तो हमेशा सही है, पर मैं आपको बता रहा हूं ज्योमेट्रिकली फर्क क्या पड़ रहा है। अगर पॉइंट बाहर है तो पोलर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, अगर पॉइंट ऊपर है तो पोलर उसी पॉइंट पे टेंजेंट होता है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? Yes, sir. ठीक, ये मिटा दूं मैं इधर वाला पोर्शन? सर Yes, sir. बस अलावा से कॉनिक वाला मत मिटाना सर, जो सर कॉनिक के ऊपर बनाई हुई। अब नोट कर लो फटाफट, जब हो जाए तो बता देना, मैं सारा ही मिटाऊंगा इधर का। हो गया। डाले? मिटा दो सर। नोट 5 देखें, अगर P बाहर है, P इज आउट इनसाइड द कोनिक, अंदर है, P इज इनसाइड द कोनिक, तो पता क्या होगा, जैसे सर्कल की बात करें, कोई भी पॉइंट P लिया आपने, P से आप क्या करोगे, आप टेंजेंट बनाओगे, कोड बनाओगे, ये P से आपने कोड बनाई AB। अब आप क्या करोगे, A पे टेंजेंट बनाओगे, B पे टेंजेंट बनाओगे, वो यहां मिलेंगे। फिर आपने P से कोड बनाई कोई CD, फिर आप क्या करोगे, C पे टेंजेंट बनाओगे, D पे टेंजेंट बनाओगे, और दोनों यहां मिलेंगे। तो आपको पता है कि पोलर तो लाइन ही आएगी, तो दो पॉइंट मिलते ही आप पोलर ड्रॉ कर सकते हो। Yes, sir. तो इस केस में ये वाला पोलर हो गया, ये दो नीले पॉइंट को मिलाने वाला, ये पोलर आएगा आपका। Yes, sir. है ना? तो जब भी पॉइंट अंदर होता है ना, तो जो पोलर होता है ना, पोलर इज कंप्लीटली आउटसाइड द कोनिक, कंप्लीटली आउटसाइड द कोनिक। जैसे पहले दो केस में क्या था, पहले केस में पोलर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट थी, तो वो कोनिक को काट के जाती है दो पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे वो टच कर दी थी। लेकिन तीसरे केस में जो पोलर और कोनिक है ना, वो दोनों अलग अलग होंगे, पोलर कंप्लीटली कोनिक के बाहर होगा। मोटी मोटी बात मैं आपको दोबारा बता दूं, एक पॉइंट होता है, उससे टेंजेंट कोड्स बनाई जाती है, उनके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाई जाती है, वो जहां मिलते हैं उसको पोलर बोलते हैं। पहली बात, पॉइंट के लिए वो पोलर कहलाता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन पॉइंट के लिए T बराबर 0 होती है। अगर वो बाहर है तो वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, अगर वो ऊपर है तो वो टेंजेंट होती है, अगर वो अंदर है तो वो कंप्लीटली बाहर एक लाइन होती है। दैट्स इट, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। चले आगे। हाँ जी, Yes, sir. तो सर अभी तक आपने पोल तो बताया ही नहीं, पोलर पोलर बता दिया। तो अगर वो पॉइंट के लिए वो लाइन पोलर है ना, तो वो लाइन के लिए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने अगर क्या बोला कि P के लिए जो लाइन थी वो पोलर थी, अगर अब मैं उल्टा बात करूं कि वो लाइन दे रखी है और पॉइंट पूछा है, पॉइंट क्या है उसका, वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, पोलर, पोल कहलाएगा, पोल। उसकी भी एक डेफिनेशन है बड़ी सुंदर सी, है ना, तो वो मैं डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर समझ आप दोनों को समझना, दोनों इंग्लिश वाली लाइनें पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार वो ये लाइन देके ये पॉइंट की बात कर रहा है, पहले पॉइंट देके लाइन की बात कर रहा था, अब लाइन देके पॉइंट की बात कर रहा है ना। डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पोल क्या होता है, from a fixed line, from a fixed given line, tangents are drawn to a conic and their chord of contact passes through a fixed point.
then fixed point is called pole of the given line. गिवन लाइन क्या होगी, उसकी पोलर होगी। ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखाई है, आप इसको समझें, पहले बनाने की कोशिश करें क्या कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि एक कोई लाइन फिक्स है, चलो एक लाइन फिक्स है और एक कोनिक है, चलो सर्कल है। अब इस लाइन से कोई पॉइंट लिया, उस पर टेंजेंट बनाई, उससे टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट ए और बी पे कट करेगी तो वहां से कोई कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी ए बी। ऐसे कोई दूसरा पॉइंट लिया, तो वहां से फिर टेंजेंट्स बनाई, वहां से जो टेंजेंट्स बनाई वो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी वो भी और ये भी, और इस तरह जितनी भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी वो सभी एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी पी से, और वो पी क्या कहलाएगा, उसका पोल कहलाएगा। तो अब देखो ये उल्टी बात नहीं कह रहा, पहले मैंने क्या कहा था, पी से कोड बनाई, कोड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट जहां मिलती है उस लाइन, वो लोकस है, वो एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड पोलर। अब उल्टा कह रहा हूं, वो लाइन पे पॉइंट लिए, वहां से टेंजेंट्स बनाई, वहां से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स पास जो होती है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो वही बात है, ये पोल है, ये पोलर है, एक दोनों का जोड़ा है। एक बात समझ में आ गई? सर आपने सर देयर के बाद क्या लिखा है सर? हाँ जी, देयर के बाद क्या लिखा है सर आपने? कहां देयर लाइन, थर्ड लाइन में सर। देयर वो सर वो पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ सर वहां पे, सर वो देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स, chord of contacts passes through a fixed point and that fixed point is called pole of the given line and given line is called polar of the given point. बात समझ में आ गई है? यस ठीक है सर, ये सर वही पॉइंट होगा जो सर पोलर वाले में हमने पॉइंट लिया था पी। हाँ हाँ वही तो होगा, अभी वही डायग्राम तो बना है। दोबारा सुन लो यार तुम, एक ही बात। यस सर। देख भाई, पहले क्या बोला, पहले मैंने कहा था पी से कोड बनाई, तो उससे जो कोड ऑफ टेंजेंट आती है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आती है, वो आपका पोलर होता है। ये पोलर था तो ये पोल था, यही कह रहा हूं मैं, पहले ये पॉइंट था तो ये पोलर था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस लाइन से पॉइंट्स लिए, ठीक है, उससे टेंजेंट्स बनाई। अब लफड़ा पता है क्या है, वो डेफिनेशन जो है ना, अब ये वाली डेफिनेशन तभी तो वैलिड, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई। जैसे मान लो अब इसके अंदर वाले पॉइंट से तो टेंजेंट बना नहीं सकते, तो इसके बाहर वाले पॉइंट ले लिया हमने, उससे टेंजेंट्स बनाई, ठीक है। तो एक टेंजेंट यहां बनेगी और एक टेंजेंट यहां बनेगी। तो इस लाइन से जब टेंजेंट्स बनाई तो दो पॉइंट आए, तो उससे एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी। वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो फिक्स पॉइंट से पास होगी, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो सेम ही तो बात कह रहा है, पहले मैंने इधर से इसके लिए कही, अब इधर से इसके लिए कही। ओके सर, ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये सभी कॉनिक्स में सेम है। तो आप तो मुद्दे की बात ध्यान रखें, डेफिनेशन ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज देके, अब ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है जैसे पोल पोलर है ना, जैसे नहीं बोल सकता, बट वो क्या ऐसी लैंग्वेज बना के तो दे ही सकता है। तो क्वेश्चन तो टेंजेंट और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स का ही एक तरह से, तो वो करना कई बार समझ में नहीं आता, तो अपन इस टॉपिक को ध्यान रखें तो अपन तुरंत खेल जाया करेंगे, अच्छा यार क्या करना है, ठीक है। तो सभी में वैलिड है, ये सभी पॉइंट्स कॉमन थे जो मैंने बताए अब तक, अंदर बाहर ऊपर वाले। दो चार पॉइंट और लिख लो। नोट, पोल एंड पोलर आर यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोल के दो पोलर हो जाए या एक पोलर के दो पोल हो जाए, है ना, यूनिक होगा, ठीक। दूसरा, इफ पोलर ऑफ पी पॉइंट, है ना, पोलर ऑफ पी पास थ्रू क्यू, मान लो मैंने कहा ये पॉइंट पी है, इसका कोई पोलर आ गया, ये किसी फलाने क्यू पॉइंट से पास होता है, तो क्यू पॉइंट का जो पोलर है ना वो पी से पास होगा। इफ पोलर ऑफ पी पास थ्रू क्यू, देन पोलर ऑफ क्यू विल पास थ्रू पी।
इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो P पॉइंट दिया आपको x1 का y1 और Q पॉइंट है आपका x2 y2 और सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो मैंने कहा पोलर ऑफ P, उसको लाइन 1 बोल दिया, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगी। अब क्योंकि ये Q से पास करता है, Q से पास करता है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x2 x1 प्लस y2 y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगी। अब यहां से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लाइन ऐसी है x x2 प्लस y y2 बराबर a स्क्वायर जिसको x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन होगी जिसको x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, तो ये रिलेशन आएगा। इसको देखिए हम बोल सकते हैं x1 y1 लाइज ऑन दिस लाइन, ये बात सही है। यस सर। और ये क्या है, पोलर ऑफ Q, पोलर ऑफ Q, Q का पोलर लिखोगे तो यही आएगा। तो बस अगर एक पॉइंट P है, उसका पोलर अगर किसी दूसरे पॉइंट Q से पास करता है तो Q का पोलर P से 100% पास करेगा, ऐसे जस्ट नोट। ठीक है, एक टर्म और है कि इफ पोलर ऑफ P पोलर मतलब L1 बोल रहा हूं मैं, L1 लाइन को, ऑफ P पास थ्रू Q, ठीक है। सॉरी, ये तो मैंने बोल ही दिया, ये तो लिखा ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि टू लाइंस आर कॉल्ड, टू लाइंस L1 एंड L2 आर कॉल्ड conjugate of each other, conjugate of each other if pole of one lies on other and vice versa। अगर दो लाइनें हैं, एक का पोल दूसरे पे लाई करता है तो दूसरे का और पहले पे लाई करता है, तो वो दोनों एक दूसरे की लाइंस क्या कहलाएंगी, कॉन्जुगेट लाइंस कहलाएंगी। बात समझ में आ गई। जैसे यहां L1 पे Q लाई करता था और L2 पे P लाई करता था, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, कॉन्जुगेट लाइंस कहलाएंगी। Similarly, if polar of P pass through Q and vice versa, then they are called conjugate points। conjugate points नाम दे दिया बस कि conjugate लाइन, conjugate point बोलते ही मतलब कि एक का पोलर दूसरे पे लाई कर रहा है या एक का पोल दूसरे पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, दोनों को एक दूसरे पे लाई कर रहा है। नोट फॉर, मान लो इन क्वेश्चन पोलर गिवन है आपको, क्या पोलर गिवन है और आपसे पोल पूछा है, तो क्या करोगे, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट पोल h के, क्योंकि पोलर की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0 होती है, तो t बराबर 0 लगा दोगे आप। अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन है तो xh प्लस y के बराबर a स्क्वायर लगा दोगे। बोलो, यस सर। और क्वेश्चन में पोलर दिया है, मतलब कोई लाइन गिवन है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो पोलर गिवन है और ये पोलर
हमारे हिसाब से है, तो हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर, तो वहां से h बाई ए बराबर k बाई बी जो भी आएगा, मतलब वहां से हम पोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल प्रोसीजर है, पोलर देके पोल पूछ ले, पोल को मान लो t बराबर 0 लिख दो, उसको उससे कंपेयर कर दो तो आपका पोल आ जाएगा। क्लियर? यस ठीक। ठीक है, चले आगे। अब इस पे बेस्ड अपन एग्जांपल कर लेते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड से। मैं दोबारा वापस वही लैंग्वेज देके बता रहा हूँ, जैसी बुकिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, कराने के बाद भी पता नहीं क्यों बच्चे कर नहीं पाते हैं। एकदम स्टैंडर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद रखना है, कुछ समझना है। जो मैंने अभी बताया था वो क्या है। क्वेश्चन इज लेट वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन to conic 3x square plus 4y square minus 8x is equals to 1। ये सर्कल नहीं है, मैंने जनरल कोई भी कोनिक ले ली क्योंकि सभी कोनिक के लिए वैलिड है ये टॉपिक। फ्रॉम द पॉइंट 2,5 फाइंड locus of point of intersection of tangents drawn at end points of chord। वैसे तो ये क्वेश्चन पैराबोला का है, सॉरी पैराबोला का क्या, इलिप्स का या हाइपरबोला का होगा, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो बिकॉज जो आपने अभी कॉन्सेप्ट अगर समझा है तो, क्योंकि वो कोनिक के लिए वैलिड है और मैं आपको बता रहा हूं ये एक कोनिक है। सेकंड क्वेश्चन, लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन x plus 2y is equals to 5 to conic y square plus 8x is equals to 25 such that their chord of contacts are concurrent। Then find point of concurrency। Find condition if the line L1x plus M1y plus N1 equals to 0 and L2x plus M2y plus N2 is equals to 0 are conjugate with respect to x square plus y square equals to x। जो भी हमने बातें करी है वो इन 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले एग्जांपल की बात करें तो देखें, क्या आपको ये समझ में आ रहा है वो क्या कह रहा है। कोनिक है, कोई वेरिएबल कॉर्ड्स बनाई, फिर हमने क्या करा, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड h, k, और ये कोई पॉइंट दिया आपको 2,5। तो क्या आपको डायग्राम से समझ में आ गया कि ये पॉइंट दे रखा है और इसके लिए पोलर पूछा है उसने। यस सर। बस पोलर ऑफ q इज आस्क्ड, तो आंसर बराबर t बराबर 0। तो t
t बराबर 0 में x स्क्वायर की जगह x x1 करते हो तो x इंटू 2, फिर प्लस 4 y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 करोगे तो y इंटू 5, माइनस 8 इंटू एक्स की जगह क्या करोगे x प्लस 2/2 बराबर कांस्टेंट एज इट इज, तो 6x प्लस 20y माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो आंसर आ गया 6 माइनस 4x 2x प्लस 20y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू कोनिक। हमें नहीं पता ये क्या कोनिक है, तुम तो मान लो ऐसी कोई शेप है और एक लाइन दे रखी है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। वो कह रहा है इसके पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई, ठीक है। और वो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर कॉन्करेंट, मतलब एक पॉइंट से लिया तो एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आई, ऐसे कोई दूसरे पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओगे तो दूसरी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आएगी। वो सारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स क्या कॉन्करेंट है, एक पॉइंट से पास होती हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये पोलर देके पोल पूछ रहा है। यस सर। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन तुरंत क्रैक कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट पोल मान लो, अभी मैंने बताया था पोल कैसे निकालना है। तो पोलर मान लो x1 कोमा y1, तो इक्वेशन लिखो पोलर की t बराबर 0, तो वो क्या आएगी y1 प्लस 4 टाइम्स 8 टाइम्स x प्लस x1/2 इज इक्वल टू 25। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी उसकी 4x प्लस y1 प्लस 4x1 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारे हिसाब से आ गया और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से कंपेयर कर लो, y के साथ ये x के साथ ऊपर 4 है नीचे 1 है, ऊपर y1 है नीचे 2 है, ऊपर 4x1 माइनस 25 है नीचे माइनस 5 है। तो y1 तो 8 आई गया सीधा, और माइनस 20 25 उधर गया तो 5, x1 कितना आ गया 5/4। तो पॉइंट आ गया 5/4, 8, जिससे वो फिक्स कोड और जिस पॉइंट से सारी कोड्स पास होती। ठीक ठीक है, तो एकदम कुछ भी नहीं था इन दोनों क्वेश्चंस में। इसमें पोल दे के पोलर पूछा था, उसमें पोलर दे के पोल पूछा था। मैं अगेन कह रहा हूँ वो पोल पोलर नाम से नहीं पूछेगा आपसे, वो तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा, बट आपको पहचानना है कि वो पोलर पोलर है। दैट्स व्हाई हमने ये टॉपिक पढ़ा है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कंडीशन बताओ L1 L2 M1 M2 N1 N2 में कि अगर ये दोनों लाइन कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब एक का पोल दूसरे पे लाई करता है। तो पहले तो क्या करो, किसी एक का पोल निकाल लो। पोल निकालने का तरीका ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, फिर उसको दूसरे पे सेटिस्फाई करा दो, वहां से कंडीशन आ जाएगी। तो मान लो लाइन 1 दी है आपको L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू 0। इसका पोलर मान लिया हमने h, k है। तो हमारे हिसाब से पोलर की इक्वेशन, पोल मान लिया हमने इसका h, k है, तो हमारे हिसाब से पोलर की इक्वेशन क्या होगी, t बराबर 0, दैट इज xh प्लस ky इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बट क्वेश्चन में पोलर ये दे रखा है, तो चलो x L1 प्लस y M1 प्लस N1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपनी क्या कंडीशन आ गई, h बाई L1 k बाई M1 माइनस a स्क्वायर बाई N1। तो h आ गया आपका L1 बाई N1 टाइम्स माइनस a स्क्वायर और k आ गया आपका M1 बाई N1 माइनस a स्क्वायर। तो ये h, k आ गया, मतलब फर्स्ट वाले का पोल आ गया, पोल। बोलो यस सर। तो पोलर कॉन्जुगेट कब होंगी, जब एक का पोल दूसरे पे लाई करे, तो दूसरे का तो पहले पे अपने आप करेगा ही करेगा। तो इसका पोल जो हमने निकाला है वो दूसरे पे सेटिस्फाई कर दो, बिकॉज L1 एंड L2 आर कॉन्जुगेट लाइंस, so pole of L1 will lie on
L2 एंड वाइस वर्सा। तो L2 को सेटिस्फाई करवा दिया हमने, तो L1 N1 माइनस ए स्क्वायर इंटू L2 प्लस M2 के साथ y कोऑर्डिनेट M1 अपॉन N1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर और प्लस M2 इक्वल टू 0। तो N1 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस L1 N2 माइनस M1 M2 प्लस N1 N2 N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहां से कंडीशन आ गई L1 L2 प्लस M1 M2 अपॉन N1 N2 इज इक्वल्स टू 1 बाय सॉरी बस इज इक्वल्स टू N1 N2 बाय ए स्क्वायर, जो भी आ गई ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, यस सर। हाँ जी बता दें। यस सर। एक छोटा सा पॉइंट और है, इसमें नहीं, वो अलग से मैंने बताया भी था बट शायद लिखाया नहीं था, तो वो अपन फॉर्मली लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट एंड farthest distance of a point from a circle. Case 1, P lies outside circle. अब देखो कोई सर्कल है जिसका सेंटर है C और जिसकी रेडियस है R। बाहर कोई पॉइंट है P है सपोज, तो आपको ये समझ में आता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, सेंटर को P से मिला दो, सेंटर को P से मिला दो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो सबसे नजदीक होगा और जो ये वाला पॉइंट है ये सबसे दूर हो। ये बात समझ में आती है? A is nearest point to P and B is farthest point on circle from P.
क्लियर है? यस अगर मैं सीपी डिस्टेंस को डी बोल दूं, डी, तो ये डिस्टेंस है आर, तो एपी डिस्टेंस दैट इज मिनिमम डिस्टेंस वो कितनी आई आपकी, डी माइनस आर आई, और बीपी कितना आएगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी, डी प्लस आर होगी, ये डी और फिर उसमें ये आर जोड़ दोगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर अब अगर पॉइंट अगर मान लो बाहर आ गया, अंदर आ गया, अंदर, ये मान लो पॉइंट पी आ गया, ये आपका सेंटर है। अगेन काम क्या करो, सेंटर को इससे मिला दो, और सेंटर को मिलाने वाली लाइन तो नॉर्मली होती है, सबसे नजदीक ये पॉइंट होगा ए, और सबसे दूर ये पॉइंट होगा बी। ए इज नियरेस्ट एंड बी इज फारदेस्ट। ये बात समझ में आती है? यस सर सीपी को अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, डी, पूरी डिस्टेंस कितनी है ये ए से लेके सी तक, आर, आर में से डी घटा दोगे तो एपी आ जाएगा, और बीपी अगेन आर प्लस डी। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो अपन ये बोल सकते हैं मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा होती है डी प्लस आर, डी मतलब सेंटर से उस पॉइंट की दूरी निकाल के रेडियस जोड़ दो, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है डी माइनस आर का मोड। भाई डी बड़ा है तो डी माइनस आर हो जाएगा, डी छोटा है तो आर माइनस डी हो जाएगा। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ठीक है, नहीं बोलो, क्लियर है? यस सर ठीक है, थैंक यू सर। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी अपन कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।